पीपल, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले एक इतनी शर्मनाक न्यूज़ आई कि मतलब पहले तो होता था ना कि नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा पे जो जाते थे या फिर जो वर्क वीज़ा पे जाते थे और वो कोई हैंकी पैंकी करते थे तो कहा यह जाता था पढ़े लिखे नहीं हैं, अ, इतना कुछ पता नहीं है, जिहादी माइंडसेट है। लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स या फिर फैकल्टी मेंबर्स जो कि बाहर पढ़ने या पढ़ाने जाते थे वो सब आप ये समझने के सोच रहे हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, क्योंकि एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो है अमेरिका में वो 9/11 से भी बड़े एक टेररिस्ट अटैक की मंसूबाबंदी प्लानिंग कर रहा था और उसको एजेंसीज ने वहाँ की पकड़ा है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं वो सारे भी ऐसे ही हैं, यानी एक लेबल लग जाता है ना, तो फिर अब वो बेचारे परेशान है कि यार हमने जाना था और हमारे वीज़ाज पहले ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। 36 सवाल होते हैं, अब वो 36 से बढ़ के जो है ना 72 सवाल हो जाएंगे। तो देखते हैं वीडियो को, आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने गए पाकिस्तानी डॉक्टर के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। इस H1B पाकिस्तानी अब डॉक्टर पाकिस्तान का के लिए नाम ख़त्म हो जाएगा। मोहम्मद मसूद बताया जा रहा है। 31 साल के इस डॉक्टर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने और अमेरिका पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में 18 साल की प्लानिंग। जेल की सजा सुना दी गई है। मसूद पर अपनी गलत पहचान बताने के साथ साथ लगातार अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाए जाने का आरोप है। यहाँ तक कि देख लो। वह सोशल मीडिया पर भी आईएस नेतृत्व के संपर्क में था। मसूद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोन वुल्फ आतंकवादी हमला करने की भी इच्छा व्यक्त की। फरवरी लॉन वुल्फ 2020 में मसूद ने शिकागो अकेले ही। के जॉर्डन के लिए एक हवाई टिकट खरीदा और वहां से उसने सीरिया की यात्रा करने की योजना बनाई। एसोसिएट के रूप में काम कर रहा मसूद 2020 की शुरुआत में आईएस के संपर्क में आया। इसके बाद उसने आईएस नेताओं से अमेरिका पर हमला करने की अपील की। कई देशों ये के जैसे सारे अब जितने भी थे ना अमेरिका ने भी स्टूडेंट्स गेट आउट फैकल्टी मेंबर्स, पाकिस्तान इनकी का वाट ट्रेंड चला लगवाएगा दिया जो है। पाकिस्तान से गए हुए दोस्तों, थे। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है हमेशा मिसाइल गलत में घिरा चीज़ों के रहता लिए है ही शनाख्त के हवाले हाईलाइट से। होते हैं। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड यंगस्टर कह मेडिकल लो। डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, इन पाकिस्तान के अंदर। और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और मिनीसोटा। H1B वीज़े पे थे वो। ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एन्क्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए कॉन्टैक्ट में जो होगा। दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से। देख लो। और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें। और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वोल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। मतलब और भाई तूने मसूद जो है वो चाहते थे कि 25-30 साल की उन्होंने एक पढ़ाई टिकट ली तूने जो की हुई थी जहाज़ उसके की। तूने एल लगा दी। फरवरी 2020 में कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए। और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए बंद हुए हैं। कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले। और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए आईएसआईएस की किसी टेरिटरी में पहुँच जाएँ। इतना उनको शौक था दहशतगर्दी शौक करने नहीं, का। जनून इतना था, एक जनून। डॉक्टर को शौक था कि वो लोगों दुनिया को में मारने जाके का। अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे। मतलब इतना उसको शौक है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन यार नॉर्मली जब कोई बात करते हैं ना जिहादियों की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, आप कह लें मेंबर्स की, तो पहली बात जो जेन में नॉर्मली आती है वो ये कि यार पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिहादी होगा और मदरसों में रहा होगा। आई मस्ट से इसका इसका कनेक्शन निकल आएगा, इसकी बेसिक एजुकेशन या एट सम पॉइंट इसने वक्त गुजारा होगा इन लोगों के साथ। वरना एक इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर बंदा अगर इस साइड पे जा रहा है तो इट मीन देयर इज़ सम फ्लॉ।
कोई ना कोई गड़बड़ है, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या हमारे जो है ना अपब्रिंगिंग में, तरबियत में, या फिर जहाँ पे भी बेसिक एजुकेशन दी जा रही है, कहीं ना कहीं फ्लॉ है कि मतलब ये वायरस दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है और फिर इनको शौक होता है फटने का। अब आप ये देखें, ये बंदा जब पकड़ा गया, अब H1B वीज़ा पे जितने लोग भी नए एप्लीकेंट्स होंगे, क्या पाकिस्तान के लिए मज़ीद पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया जाएगा? पाकिस्तानियों के लिए सोचा नहीं जाएगा कि यार हमने तो ये था कि जो पढ़े लिखे नहीं होते वही टेररिस्ट है, इनके तो पढ़े लिखे भी टेररिस्ट होते हैं। सो ऐसे हराम के होते हैं, मैं सीधा बोलूँगा, ऐसे हराम के होते हैं जो खुद तो ख़राब होते हैं और पूरा तालाब भी गंदा कर जाते हैं। मतलब यार तुम्हें इतना मतलब इंसानों को मारने का शौक चढ़ा हुआ है, इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में, इसको फांसी देनी चाहिए सीधा, और इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जो भी टेररिस्ट की प्लानिंग, टेररिज्म की प्लानिंग भी करेगा ना, उसको हम ये करेंगे। 18 साल रखने का क्या है जनाब? 18 साल खाएगा पिएगा फिर वापस आएगा, फिर यहाँ आके फटेगा। तो बेहतर है ना वहीं ख़त्म करो इसको। क्या बोलें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।